पहले आज चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास जाता हूं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास जाने के साथ मैं पहले एक वो मसला सुनाता हूं जो 3 काले बिल, वो 3 कानून, तो उसको लेकर कुछ चीजें आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ चीजें कही हैं और साथ में रिजुजी का भी कुछ एक वो आया है, क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या, वो जो उस वक्त आपने बिल पास किया और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है बिल में थे रिकॉर्ड लेकर उसमें थे गलत कर रहे थे। सर मैं आपसे विनती करता हूं जी कि सबका सुनिए, आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा, आप सर इस बिल पर बोलना चाहेंगे, मैं स्वागत करूंगा। सुनिए, स्वागत करूंगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं। हाउस में क्या चल रहा है जी, और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा वोट चोरी, ये तो वोट चोरी माननीय किरण रिजिजू। देखिए ये स्थिति है कि नेता विपक्ष जिसका अधिकार होता है, आसंदी भी खामोश हो जाती है। जो वो अभी सीख दे रहे थे लोकसभा में स्पीकर साहब, ये उपसभापति हैं राज्यसभा में। सुनिएगा किरण रिजिजू, फिर मैं करता हूं सवाल आपसे। बिल कमेटी में रेफर किए हैं, उसमें 3 बिल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गलती किया है, कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा 30 दिन के अंदर में। अगर आप जेल जाते हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो ऑपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया, या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल मंत्री हो, स्टेट में मंत्री हो, करप्शन किया, जेल गया, तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। इसके लिए देश भर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मेरे पास में हजारों मैसेज आ चुका है कि मोदी जी को सैल्यूट है कि ऐसा बिल लाया कि कोई भी मंत्री किसी भी पद में हो, लेकिन जेल जाने पर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर 30 दिन के अंदर में किसी कोर्ट से बेल नहीं मिला तो। सूरज सुन लिया आपने। मैं पुष्पेंद्र जी, ये तो सारा हम बिटवीन द लाइन की बात करना चाहेंगे। ये तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जब से बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तब से कर रहे हैं। उसका हंगामा देख लिया, फिर वो भेज दिया गया ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट को, कहा गया जेपीसी को भेजा गया, जेपीसी को नहीं भेजा गया, ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट को भेजा गया। इस बिल ने फंसा दिया है सरकार को। एक चीज बिटवीन द लाइन ये है कि इनके अपने धड़े कहीं नाराज हैं, दिक्कत में है और कुछ भी हो सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा, क्या उम्मीदें पाले बैठे थे किसान इस सत्र से, क्या हासिल हुआ और क्या ठीकरा फोड़ा जा रहा है? जितनी संक्षिप्त में कर पाए, क्योंकि मेरे साथ वक्ता बहुत है, मुझे कई सवाल करना है, बड़ी कृपा होगी पुष्पेंद्र सिंह। देखिए, किसानों को तो पिछले 11 साल में, इस सत्र की छोड़ दो, कुछ खास ज्यादा इस सरकार से नहीं मिला। और जो 3 कृषि कानून, 3 काले नाग छोड़े गए थे, उनको मजबूरी में वापस ले गए। अब इसको अचीवमेंट तो मान नहीं सकते, जो सांप थे ही नहीं हमारे घर में, उन सांपों को आपने छोड़ दिया
हमें डरा दिया, जब हम डट के खड़े हो गए तो आपको मजबूरी में उनको वापस लेना पड़ा। देखिए, सरकार की समस्या संजीव जी क्या है कि यदि एक व्यक्ति को ये पता चल जाए, जनता को, कि ये कुश्ती जीता हुआ पहलवान नहीं है, जबरदस्ती चुनाव आयोग ने इसके गले में मेडल डाल दिया है, तो जो विपक्षी हैं, जो जीते हुए हैं वास्तव में, वो उनकी स्ट्रेंथ नेचुरली बढ़ जाती है। अब ये 240 का जैसे ही आंकड़ा इनका आया और इन्होंने जो है छाती पीटना शुरू किया, और एक एनडीए की सरकार, सबकी पहले मोदी सरकार होती थी, बाद में वो एनडीए की सरकार कहा जाने लगा, और उसके बाद इन्होंने भारी पैमाने पर महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में गड़बड़ियां की। तो जनता के सामने जब राहुल गांधी ने इन सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया सबूत के साथ, तो एक नैरेटिव बन गया है, और ऑपरेशन सिंदूर में इनकी कमजोरी जाहिर हुई। रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति, कूटनीतिक सब फेलियर इनके सामने आई, और इन्होंने उसका भी चुनावी लाभ लेने की कोशिश की। पुलवामा से लेके पहलगांव तक सारी चीजें इनकी एक्सपोज हो गई कि ये स्टेज मैनेज करके जो है सारी चीजें करते हैं, और जो मैंडेट इनको मिला हुआ है वो मैन्युफैक्चर्ड, मैनिपुलेटेड मैंडेट है। तो इससे इनके पांव के नीचे की जो है जमीन खिसक गई। अब ये बिल बुला रहे हैं, तरह तरह के बिल ला रहे हैं, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि तरह तरह की गेंदबाजी बदल रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बल्लेबाज इनकी हर गेंद पर छक्का मार रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब ये जो बिल लेटेस्ट लेकर के आए हैं, इसका कारण केवल ये है कि संविधान संशोधन है। 2/3 इनके पास बहुमत ना यहाँ पर है राज्यसभा में, ना लोकसभा में है, तो पास तो ये होना नहीं है। ये केवल भयभीत करने के लिए, चाहे अपने विपक्षी साथी हो खुद के, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार हो, कि भैया तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, उस मैनिपुलेशन में, तिकड़म में, और जो जैसा कि एक क्रिमिनल माइंड आदमी सोचता है कि अब मैं कैसे करूं सत्ता में बने रहने के लिए। अभी एक नैरेटिव और सोशल मीडिया पे सभी लोग बैठे हैं, देख रहे होंगे, एक नया नैरेटिव देख रहा हूं मैं कि ट्रंप और सारा विश्व मोदी को हटाने में एकजुट हो गया, क्योंकि मोदी ट्रंप के सामने नहीं झुके साहब। और जो है मोदी इतने मजबूत हैं कि इनके हटने के बाद देश बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे और श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। तो मोदी को बचाना बहुत जरूरी है इस वक्त। मोदी के पीछे पूरा विपक्ष पड़ गया है, डीप स्टेट बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इनके खिलाफ कर रहा है इस टाइम पर, और राहुल गांधी उसके मुखिया है, अगुआ है, और तमाम आंदोलन जीवी और तमाम सोशल मीडिया और चैनल्स, जिसमें आप और हम भी सौभाग्य से शामिल हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं कि भाई मोदी को हमें हटाना है और इसको लाना है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि इनकी कलाई खुल गई है, पता चल गया है कि ये जो है रंगे सियार थे, और जैसे ही पानी इनके ऊपर गिरा वो रंग उतर गया इनका। सबको समझ में आ गया कि ये कोई शेर नहीं है, ये तो सियार घूम रहा था, और बेईमानी से जीते हुए हैं। ये अवैध सरकार है। लोगों को जब से ये पता लग गया है कि ये सरकार वास्तव में नोटबंदी के बाद नहीं हटी, उसके बाद किसान आंदोलन के बाद ये बम्पर वोटों से आ रहे हैं, पहलवान आंदोलन हो गया, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो लोगों ने सोचा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हम ही लोग शायद गलत हैं जो आंदोलनकारी हैं या जो शिकायत कर रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें जो है ठीक नहीं है, मतलब हम गलत हैं और ये सही है। लेकिन जैसे ही ये कलई खुली के साथ ये बेईमानी से जीत रहे हैं, और जिस तरह का चुनाव आयोग का रवैया रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके समर्थन में की, आज तक उसके आंकड़ों का जवाब राहुल गांधी के देने की जगह तरह तरह के आरोप लगाए, या बिहार में चुनावी मैंडेट को चोरी करने के लिए, पूरा चुनाव चोरी करने के लिए एसआईआर लेके आए, तो जनता में क्लियर मैसेज चला गया कि हम सही थे, हम तो इनको हरा रहे थे, हम एंटी इनकम्बेंसी छू के नहीं जा रही थी, एंटी इनकम्बेंसी इनको कुचल के जा रही थी। लेकिन इनाम जो है जीतने वाले पहलवान को ना देकर के हारने वाले पहलवान को दिया जा रहा था। ये जब से बात जनता में आई है, तो एक तो उत्साह से जो है, आज देखा जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने, मोदी जी ने, तो मोदी जी के मुंह पर आज तक ये नारे नहीं लगे थे कि जो है वोट चोर गद्दी छोड़। पार्लियामेंट में नारे लग रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है। और पार्लियामेंट में इनकी क्या बुरी हालत थी जब ये पुलवामा, इसके पहलगांव के ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन हुआ था। तो इनकी हर चीज फेल दिखाई दे रही है। जनता समझ गई है कि इनको तो हमने बिठाया ही नहीं था, ये मैनिपुलेटेड तरीके से बैठे हैं और इनको हटाना अत्यंत आवश्यक है। अवैध सरकार है ये, और अवैध सरकार को हटाना अत्यंत आवश्यक है। जनता के मन में ये बात बैठ चुकी है और सांसदों के मन में भी ये बात बैठ चुकी है। इसी वजह से जो स्पीकर है उनके चेहरे पर कोई रुआनी नहीं है, उनका कोई रुआब नहीं है, क्योंकि वो
सबको मालूम है कि ये अवैध तरीके से हम लोग सब बने हुए हैं। तो अवैध आदमी जो चोर होता है उसका मोराल जो होता है, आंतरिक जो बल होता है वो नहीं होता उसके अंदर। तो अब ये जो है लोकतंत्र ने करवट ली है और लोकतंत्र पुनः जीवित होकर के खड़ा हो रहा है, जनता खड़ी हो रही है और इनके दिन बहुत लंबे चलने वाले अब नहीं है। जी राइट पुष्पेंद्र जी। देखिए संजीव जी, ये सरकार क्राइसिस टू क्राइसिस पर जिंदा है और पिछले 1 साल से सारा तमाशा चल रहा है। अब एक बड़ा क्राइसिस इसके बाद जो आने वाला है, उपराष्ट्रपति चुनाव में यदि बहुत सारे सांसद जिनकी ये लगातार बेइज्जती करते रहे हैं, वो अगर क्रॉस वोट कर गए, क्योंकि इसमें पार्टी की व्हिप जारी नहीं होती है, तो बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी और चुनाव हार गए तो बहुत किरकिरी हो जाएगी और बिहार चुनाव से पहले ही इनकी सत्ता से जाने की स्थिति बन जाएगी। और अगर वास्तव में आत्मा जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, तो इनकी पार्टी के जो सांसद हैं उनको क्रॉस वोटिंग करके इनको इनकी अकल ठीक करने का काम करना चाहिए।